India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. ये बयान सुना आपने? ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वो बयान है जो वे लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में दे आए थे। इस बयान में वे सीधे सीधे मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए देश की ऐसी हालत की बात कह रहे हैं जैसे किसी ने मिट्टी का तेल बिखेर दिया हो, जिसमें अगर सिर्फ एक चिंगारी गिर जाए तो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। उनके ऐसे बयान से सत्तारूढ़ बीजेपी तिलमिला उठी है, लिहाजा एक बेहद कड़ी प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से भी आई है। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने देश में मिट्टी का तेल छिड़का है। नहीं राहुल गांधी जी, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस पार्टी छिड़कती है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, 1984 का जो नरसंहार हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कत्लेआम करवाया, उस मिट्टी के तेल को डालने वाले कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। सुना आपने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किस तरह से जुबानी तकरार हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय भाटिया की ओर से एक बेहद कड़ी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें वे लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान देश की बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना कर आए थे। उस दौरान राहुल गांधी ने सरकार के कामकाज पर भी जमकर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी की सरकार सिर्फ ध्रुवीकरण की वजह से सत्ता में बनी हुई है, जिसने देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि यहां पर जैसे किसी ने मिट्टी का तेल छिड़क दिया हो। उनके ऐसे बयान पर बीजेपी ने भी उन्हें जमकर आड़े हाथ लिया। बीजेपी प्रवक्ता ने 1984 के दंगों की याद दिलाते हुए कहा कि मिट्टी का तेल छिड़कने का काम तो कांग्रेस करती आई है। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने देश में मिट्टी का तेल छिड़का है। नहीं राहुल गांधी जी, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस पार्टी छिड़कती है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, 1984 का जो नरसंहार हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कत्लेआम करवाया, उस मिट्टी के तेल को डालने वाले कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। और ये ट्वीट अधीर रंजन चौधरी जी के ट्विटर हैंडल से 21 मई 2022 क्या कहता है? राजीव गांधी की तस्वीर दिखा के, व्हेन अ बिग ट्री फॉल्स द अर्थ शेक्स। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और जब धरती हिलती है तो कुछ हजार नागरिक मार दिए जाते हैं। यह हालत है आज कांग्रेस पार्टी में। और यह कांग्रेस पार्टी के एक विफल पार्ट टाइम अपरिपक्व नेता मिट्टी के तेल की बात करते हैं। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी की ये आदत बन गई है कि वे नकारात्मक बातें ही बोलते और पीएम मोदी से नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से नफरत करते करते अब वे भारत माता के खिलाफ भी बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ राजनीति के तहत वे बीजेपी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ बोलना या उसके लिए अपशब्द कहना देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।